हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हुए हम अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में कंप्यूटर्स को इंटरनेट का एक्सेस अलाउ और डिनाई कैसे कर सकते हैं। इस तरीके को यूज करके आप अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में ये तो स्पेसिफाई कर ही सकते हैं कि वो कौन कौन से कंप्यूटर्स होंगे जिन्हें इंटरनेट का एक्सेस अलाउ होगा या डिनाई होगा। इसके साथ साथ आप ऐसी पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट के कुछ कंप्यूटर्स को कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को एक्सेस करना अलाउ हो या डिनाई हो। इस मेथड को यूज करने के लिए हम अपने नेटवर्क के कंप्यूटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेसेस को यूज करेंगे। इन्हीं आईपी एड्रेसेस को यूज करके हम अपने प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर पॉलिसी क्रिएट करेंगे और ये स्पेसिफाई करेंगे कि कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगी या नहीं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉक्सी सर्वर में यूजर्स और ग्रुप्स का यूज देखा था, जिनकी हेल्प से आप प्रॉक्सी सर्वर की इस तरह की सेटिंग्स कर सकते थे कि कुछ यूजर्स या ग्रुप्स कुछ स्पेसिफिक साइट्स को यूज कर पा रहे थे। इसी तरीके से इस वीडियो में हम उन्हीं पॉलिसीज को कंप्यूटर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और प्रॉक्सी सर्वर का जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो है विनगेट प्रॉक्सी। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलिए चलते हैं उस कंप्यूटर के ऊपर जिसके ऊपर हमने प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है। तो देखिए मैं उस सर्वर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विनगेट प्रॉक्सी को इंस्टॉल कर रखा है और विनगेट मैनेजमेंट कंसोल आपके सामने है। इसमें हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ रूल्स कॉन्फ़िगर किए हैं, जिनमें से फेसबुक रिस्ट्रिक्ट, जिसकी हेल्प से आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट के यूजर्स फेसबुक और ऐसे ही कुछ और साइट्स को जो हमने कॉन्फ़िगर की थी उन्हें यूज नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद हमने कुछ यूजर्स के लिए लास्ट वीडियो में एक एक्सेप्शन क्रिएट किया था। हम इन्हीं पॉलिसीज को एडिट करके कंप्यूटर्स पे पॉलिसी को डिप्लॉय कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो एक नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से मैं इस एक्सेप्शन फेसबुक रूल को, जो कि फेसबुक को एक्सेस करने के लिए एक ग्रुप के लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा था, इसे यहां से डिसेबल कर देता हूं और अगर चाहूं तो इसे डिलीट भी कर सकता हूं। तो चलिए जरा एक बार क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जाकर देखें कि क्या हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट के यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मैं जरा क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर चलता हूं। तो देखिए मैं अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया और यहां से मैं आपको जरा इसका आईपी एड्रेस दिखा देता हूं। तो इसका आईपी एड्रेस है 10.10.10.131, जो कि उसी रेंज में है जिसमें हमारा प्रॉक्सी सर्वर भी है। और इसके बाद मैं यहां से इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं और देखिए हमारे सामने google.com होम पेज आ गया है। इसके बाद जरा हम फेसबुक को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से www.facebook.com, तो देखिए हमारी facebook.com हमारे पिछले बनाए हुए एक रूल से इस समय ब्लॉक्ड है और ये सभी यूजर्स के लिए ब्लॉक्ड है। अब जरा हम एक नया रूल क्रिएट करेंगे जो कि कंप्यूटर्स के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि हम कुछ कंप्यूटर्स को इस फेसबुक साइट का एक्सेस अलाउ कर देंगे और उन कंप्यूटर्स के ऊपर जो भी यूजर्स बैठ के फेसबुक को यूज करना चाहेंगे वो यूज कर पाएंगे और इसका की है उन कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेसेस। तो चलिए जरा हम प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर दोबारा से जाकर इस रूल को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखिए मैं अपने सर्वर के ऊपर आ गया और यहाँ पे देखिए हमारा फेसबुक रिस्ट्रिक्ट वाला रूल वर्क कर रहा है, जबकि फेसबुक एक्सेप्शन को हमने डिसेबल कर दिया है। आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने इसको यहाँ से डिसेबल कर रखा है। तो एक नया रूल क्रिएट करते हैं। मैं इसी रूल को भी एडिट कर सकता हूं और अगर चाहूं तो एक नया रूल भी क्रिएट कर सकता हूं। तो यहां से मैं राइट क्लिक करके ऐड रूल को क्लिक करता हूं और इसका कुछ भी नेम दे देता हूं, मान लीजिए आईपी एड्रेस टेस्ट रूल। और उसके बाद यहां से आप रूल का रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं कि ये रूल एक्सेस अलाउ करेगा या डिनाई करेगा। तो हम इसे अलाउ करना चाहते हैं, यानी कि कुछ कंप्यूटर्स ही जिनके ऊपर कुछ आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हो उन्हीं को यूज करते हुए हमारे नेटवर्क के यूजर्स रिस्ट्रिक्टेड साइट्स को एक्सेस कर पाएं। इसके बाद नेक्स्ट बटन को हम क्लिक करते हैं। तो हम इस रूल को सभी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं यहां से इसे सिलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूं। तो देखिए यहाँ पे ये रूल हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट के सभी कंप्यूटर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, या फिर मैं इसे डीसिलेक्ट करके यहाँ पे आईपी एड्रेसेस या रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को
कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। तो मैं यहां से ऐड रूल को क्लिक करता हूं और यहां पे स्टार्ट आईपी एड्रेस को एंटर करता हूं, मान लीजिए 10.10.10.130। और अगर आप रेंज स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए 10.10.10.135, यानी कि 30 से लेके 35 तक ये जो 6 कंप्यूटर्स हैं, सिर्फ इन्हीं कंप्यूटर्स से जो यूजर्स लॉग इन करेंगे या इन कंप्यूटर्स को जो यूजर्स यूज करेंगे वही फेसबुक को यूज कर सकते हैं। या फिर आप एक एक करके यहाँ पे आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर वो एक रेंज में नहीं है। मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूं और यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग, अदरवाइज ओनली टू स्पेसिफिक कैटेगरी और साइट्स। आपको याद होगा कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने कैटेगरी बनाई थी अपनी खुद की, तो मैं यहाँ से साइट्स को भी ऐड कर सकता हूं। तो मैं कैटेगरी को ऐड करता हूं और हमारी कैटेगरी है यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी, जो कि फेसबुक साइट और ऐसे ही कुछ और साइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं। आप चाहें यहां से एक एक करके साइट्स के नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि www.facebook.com या दूसरी साइट्स जो भी आप अलाउ करवाना चाहते हो। नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। हमारा ये रूल हर वक्त और हर दिन अप्लाइड रहेगा, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन को ही सिलेक्टेड रहने देता हूं और फिनिश बटन को यहां से क्लिक करता हूं। चलिए ये रूल को क्रिएट करने के बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए मैं अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया और इसके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस को मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, जो कि है 10.10.10.131, जो कि उसी रेंज में से है जिस रेंज को हमने फेसबुक को एक्सेस करने के लिए अलाउ किया है। तो चलिए जरा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और यहां से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए रिफ्रेश करते ही हमारी facebook.com का लॉगिन पेज आपके सामने आ गया है, यानी कि हमारा रूल वर्क कर रहा है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस वीडियो में हमने प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स को कंप्यूटर्स पे अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर के किस सेटिंग्स को यूज किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर्स के या पीसी के नेम्स को, बी कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस को, या फिर सी कंप्यूटर की डीएनएस सेटिंग्स को। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हुए हम अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के कुछ कंप्यूटर्स को इंटरनेट की कुछ साइट्स को यूज करने के लिए कैसे अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।